नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन की विरोध के समय लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि बहिष्कार व्यर्थ है क्योंकि भारतीय स्वयं ऐसा संविधान बनाने योग्य नहीं है जिसमें सभी व्यवस्थाएं हो और जो सर्वसम्मत हो। भारत सचिव की चुनौतियों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। आगामी बैठक में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, एम.एस. अरे, अली इनाम, सरदार मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान एवं सुभाष चंद्र बोस आदि सदस्य थे। समिति ने अगस्त 1928 में अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी: भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर संपूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना, द्वैत संघात्मक विधि का संघीय शासन प्रणाली, सभी देशों और रियासतें भारतीय संघ में शामिल अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र एवं नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत कुल 19 अधिकारों की सूची प्रस्तुत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त, वयस्क मताधिकारियों पर आंक एवं अल्पसंख्यकों को जनता आधार पर आरक्षण का सुझाव एवं संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं भारतीय सेना व लोक सेवाएं भारतीय संसद के अधीन हो। नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया: अगस्त 1928 में लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की कुछ मामूली संशोधन सहित स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट का समर्थन किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को पूर्ण स्वीकार कर लिया और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि 1 वर्ष में लागू न करने पर 1929 को पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होगा। हिंदू महासभा ने आरक्षण का विरोध किया। रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग ने नेता जिन्ना की असहमति व्यक्त की। उसने रिपोर्ट की अति प्रगतिवादी कहा तथा विकल्प में अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। जिन्ना की 14 सूत्रीय योजना 1929 संघात्मक स्वरूप, कुछ विषयों में प्रांतीय स्वसत्ता के साथ ही संघीय राज्य केंद्र विधिका में न्यूनतम 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन एवं राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों को आरक्षण। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार से नेहरू रिपोर्ट की लागू करने की मांग की, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी एवं पूर्ण स्वाधीनता से औपनिवेशिक स्वराज की मांग की तरफ पीछे हटने के लिए विरोध में युवा नेताओं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन 1928 में किया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की घोषणा। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया गया। अधीनता अब और अस्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अन्याय होगा। नेहरू 31 सितंबर 1929 को रावी तट पर 12 बजे नया तिरंगा लहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित एवं पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष का शपथ गांधी जी के नेतृत्व में सैन्य आंदोलन को मंजूरी दी गई। इसी समय खान अब्दुल गफ्फार खां भी कांग्रेस में शामिल हुए। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस